किसान भाइयों राम राम। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम से डॉक्टर ध्रुव कुमार। आज हम आपको बताते हैं थोड़ा सा आलू के बीज के बारे में कि आलू का बीज कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आलू के बीज में सबसे पहले है कि आलू में आलू ही हो, दूसरा कुछ ना हो, 100% आलू हो। तो ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये सब आलू ही है। दूसरा फिर आता है कि इसमें एक ही वैरायटी के होने चाहिए, किसी दूसरी वैरायटी का मिक्सचर ना हो। तो ये मिक्सचर आलू को देख के तो बहुत अच्छा हम नहीं पहचान सकते, लेकिन हाँ, ये पौधे जब ये उग के आएंगे, इसके पौधे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो है एक ही वैरायटी के हैं या इसमें दूसरी वैरायटी मिक्स हो गई है। तीसरा हमारा आता है कि आलू हमारा एकदम रोग रहित होना चाहिए और इसका जर्मिनेशन मीन अंकुरण प्रॉपर होना चाहिए। तो कोल्ड स्टोर से निकालने के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर चीटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ खराबी है। लेकिन यदि कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद देखिए इस तरह से ये इसमें ये स्प्राउट निकल आए, इसका मतलब है कि ये बीज बिल्कुल आपका खेत में जाके भी और ये उगेगा। तो आपको जर्मिनेशन मीन इसका अंकुरण भी निश्चित कर लेना चाहिए कि ये बीज उगेगा या नहीं उगेगा। तो इसका अंकुरण देख लें, कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद 3-4 दिन में चीटिंग हो जानी चाहिए। अब आता है कि आलू का बीज रोग रहित होना चाहिए। तो रोग रहित में हमारी 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो होती है मृदा एवं कंद जनित बीमारियां। इसमें 2 बीमारियां मुख्य होती हैं। एक तो होती है, देखिए, ब्लैक स्कर्फ, इसको बोलते हैं हम, देखिए, काली चित्ती। इन सारे आलूओं पे ये काली चित्ती है। उग तो रहे हैं, देखिए ये उगा, ये आलू ये उग तो आएंगे, लेकिन इस पर क्या है, ये काली चित्ती है। और इससे जो हमारे अगली बार आलू बनेगा उस पर भी काली चित्ती आएगी। ये काली चित्ती है, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक स्कर्फ। और ये फफूंदजनक रोग है, ये फफूंदी से फैलने वाला रोग है। और ये बीज से क्या होता है, आलू के तने पे आ जाएगा, जड़ पे आ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि कंद की संख्या कम रह जाएगी, कंद छोटे छोटे बनेंगे और अगली बार फिर से इस पर काली चित्ती आएगी। तो इसे मार्केट में जब आप सब्जी में भी बेचेंगे तो इसको खरीदने में ग्राहक थोड़ा सा झिझकता है, मीन इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, आपका सस्ते में बिकेगा। तो इस तरह अगर किसी पे काली चित्ती आ रही हो, उस वाले आलू को बीज में प्रयोग ना करें। दूसरी बीमारी है, देखिए, इसको हम बोलते हैं कॉमन स्कैब। ये देखिए, कॉमन स्कैब वाले ग्रसित आलू हैं, ये बैक्टीरिया से फैलती है और इसको हम जनरली गांव में चेचक कहते हैं। ये देखिए, चेचक वाला आलू है। इन सब पे ये जो बूंद की लंबी लंबी चौड़ी हो गई है, ये सब हमारा क्या है, ये चेचक है। ये सब हमारी क्या है, चेचक है, ये कॉमन स्कैब। और इसकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ फसल चक्र और गर्मी की जुताई, फसल चक्र अपना के और गर्मी की जुताई करके हम इसको रोक सकते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं है जिससे कि ट्रीट करके हम इसको रोक सकें। ये देखिए, हमारे हेल्दी ट्यूबर है, इस पर ना तो ब्लैक स्कर्फ है और ना ही इस पर कॉमन स्कैब है, मीन ना ही इस पर काली चित्ती है और ना ही इस पर चेचक है। और देखिए, उग भी रहे हैं बढ़िया। तो ये साफ़ सुथरे आलू होने चाहिए। इससे हम देख लेते हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इसकी जो है हम रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि इस तरह के आलू को बीज में प्रयोग ना करें। लेकिन सीड ट्रीटमेंट, बीज शोधन करके हम इसको रोक सकते हैं। और बीज शोधन के लिए 2 दवाई आती हैं। एक तो आती है एमिस्टोप्राइम, दूसरी आती है मोन्सिरिन और तीसरा है बोरिक एसिड। इन 3 दवाइयों से अगर हम बीज का शोधन कर दें कोल्ड स्टोर से आलू निकालने के तुरंत बाद, मतलब अंकुरण आने से, ये अकुआ जो आया है इसके आने से पहले यदि हम बीज का शोधन कर देते हैं, चाहे एमिस्टोप्राइम के साथ और चाहे मोन्सिरिन के साथ, तो ये बीमारी हमारी रुक जाएगी। तीसरा, हम थोड़ा सा आलू को काट के देख लेते हैं कि अंदर से भी आलू हमारा साफ़ सुथरा निकलना चाहिए। देखिए, ये साफ़ सुथरा निकल रहा है अंदर से, तो इस तरह से अंदर से निकलना चाहिए। इसमें किसी तरह की रिंग, इसमें जो है छिल्ले होते हैं, गोल गोल रिंग बन जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा निकलना चाहिए। तीसरी आती हैं हमारी विषाणु जनित बीमारियां, मीन वायरल डिजीज। उनको हम आँख से नहीं देख सकते, वो तभी दिखाई देंगी जब हमारा पौधा निकल के आएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि यदि आप अपने पड़ोसी से बीज खरीदना चाह रहे हो तो पत्ता काटने से पहले देखें कि उसके खेत की हालत क्या है। उसके खेत में मुजैक नहीं आनी चाहिए और उसका पत्ते
टाइम से कट जाने चाहिए। टाइम से मीन 20-25 जनवरी के आसपास उसने पत्ते काट दिए हों, और पत्ते काटने से पहले उसके में एक ही प्रजाति के पौधे होने चाहिए सारे, और उसमें बारिश वाले पौधे नहीं होने चाहिए। उस खेत से आप बीज खरीदें। कॉमन स्केप नहीं होनी चाहिए, ब्लैक स्कर्फ नहीं होनी चाहिए, जर्मिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, देखने में आलू साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो आपका बीज ठीक होगा। और आपसे किसान भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहे मार्केट में बेचने के लिए, सब्जी में बेचने के लिए आलू उगा रहे हों या बीज के लिए उगा रहे हों, बीज का शोधन कर लें हम, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बीज का शोधन करेंगे तभी हमारी ये बीमारियां रुकेंगी, नहीं तो नहीं रुक पाएंगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि अगर अच्छा बीज आप उगाएंगे, अच्छा बीज आप बोएंगे तो बढ़िया फसल होगी। और कोई भी अगर ये कहता है कि कॉमन स्केप की इसकी चित्ती, ये जो है चेचक की कोई दवाई है, तो वो गलत है। चेचक की अभी तक कोई दवाई नहीं है कि बीज का शोधन करके हमारी चेचक रुक जाएगी। इसकी सिर्फ 2 ही जो है रोकने की दवाई है। एक तो फसल चक्र, हर साल उस खेत में आलू ना लें। दूसरा गर्मी की जुताई, मई जून के महीने में गहरी जुताई कर दें। देखिए जैसे हमने अपने खेतों की पीछे कर रखी हैं, ये गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से ये आप कर लें। इंश्योर हो जाए किसी अच्छे खेत का, पहले से देखे हुए खेत का, कि उस खेत में कोई बीमारी नहीं थी, कोई मिक्सचर नहीं था, पत्ते टाइम से काट दिए गए थे 20-25 जनवरी के आसपास। ऐसे खेत का, ऐसे किसान से आप बीज खरीदें। धन्यवाद। और यदि आप किसी किसान भाई ने ये चैनल हमारा अभी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे भविष्य में आपको बहुत सारे वीडियो और देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।